तेरी मोहब्बत भी किराए के घर की तरह थी गालब, जितना भी सजाया पर मेरी ना हुई। नाज़रीन, औरत को मुतमईन नहीं किया जा सकता। अगर आप औरत के लिए MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी लूट लेंगे तो फिर भी कहेगी तूने हबीब बैंक HBL क्यों नहीं लूटा। लड़की चिकन लेने के लिए दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने मुर्गे को छुरी फेंक कर ज़िबा करने लगा। लड़की बोली, भाई ऐसा ना करे, मर जाएगा। आंधों का ये मुतफिका फैसला है कि फसाद की जड़ ये बनाई होती है। तस्वीर अच्छी ना आए तो पहला कसूर कैमरे का, दूसरा कसूर बैकग्राउंड का और तीसरा कसूर तस्वीर बनाने वाले का। कभी हमने अपनी शक्ल पर शक नहीं किया। शुक्र है दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती। शुक्र है कि दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती, वरना पाकिस्तान में हर तरफ ठा 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 की आवाज़ होती। मुझे खुशी है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप मेरी वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। कोई मेरे एक दोस्त ने शेर लिखा है कि सोने दा किल माइया, फेसबुक ते रश बढ़ाए, मैनू व्हाट्सएप ते मिल माइया। दोस्तों इलेक्शन करीब है। आपके हलके में आने वाले हर MNA और MPA से सेल्फियाँ लेने के बजाय उनसे सवाल करें कि आप इतने खुशहाल और हम इतने बदहाल क्यों हैं। वकील ने जज को कहा, माय लॉर्ड, कानून की किताब के सफ़ा नंबर 15 के मुताबिक मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। जज किताब पेश की जाए। वकील ने किताब को पेश कर दिया। जब जज ने सफ़ा नंबर 15 देखा तो वहाँ पर 5000 रुपये का नोट रखा हुआ था। तो जज ने कहा, इसी तरह की 4 सबूत और पेश किए जाएं। ऊपर फेंकने के बहाने वो मिलने आ जाया करती थी। मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही को बेच डाला। शौहर ने बीवी से तंग आकर एक बंगाली बाबा को फ़ोन किया। बंगाली बाबा की बीवी ने कहा 5 मिनट बाद फ़ोन कीजिएगा, बंगाली बाबा बर्तन साफ कर रहा है। नहीं बसते वो दिल जो उजड़ जाते हैं गालब। कब्रें जितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। खाना सामने रखकर भी ना खाने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी का नाम क्या है? वो बीमारी है दोस्तों मोबाइल। शलवार कमीज पाकिस्तान का इसलिए भी कौमी लिबास है कि किसी को बद्दुआ करने के लिए झोली उठाने की ऑप्शन भी इसमें मौजूद होती है। कौम के खर्चे पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में मज़े कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 खिलाड़ी, 18 ऑफिशियल, 14 बीवियां और कौम से दुआ की अपील। आखिरत के लिए मेहनत करो, दुनियावी कामों के लिए तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। दोस्तों, खूबसूरत लोगों से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती, मुखलिस दोस्तों से ज़िंदगी खूबसूरत होती है। हमें 25 रुपए का इमरजेंसी बैलेंस भी माफ़ नहीं होता। हमें 25 रुपए का इमरजेंसी बैलेंस भी माफ़ नहीं होता और सियासतदानों को करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। बच्चों का खेल, चील उड़ी, कौवा उड़ा, मीना उड़ी। वापडों के खेल, फ्रिज उड़ी, ओवन उड़ा, चार्जर उड़ा। आप अपने जिस्म के वज़ीर आज़म हैं। आप अपने जिस्म के वज़ीर आज़म हैं। इसके दाखिली अपने आप से
खारजी दूसरों से तल्लुकात बेहतर बनाओ, इस पर इस्लामी निज़ाम नाफज करो और अपने वजूद को तरक्की दो और दूसरों के लिए मिसाली बन जाओ। शौहर ने शादी के पहले दिन अपनी बीवी का नंबर माई लव के नाम से सेव किया। 2 माह के बाद उसको चेंज करके स्वीट वाइफ लिख दिया। साल के बाद माई हूँ, 2 साल के बाद हिटलर और 5 साल के बाद माई टेंशन। एक लड़के ने कॉलेज की दीवार पर लिख दिया, प्यारी कल नहीं आना, मैं आपके घर आऊँगा अम्मी अब्बू को लेके आपका रिश्ता मांगने। तो नाज़रीन, दूसरे दिन 240 लड़कियां, 19 प्रोफेसर और कॉलेज में काम करने वाली मासी साबरा भी गैर हाजिर थी। दादाजी की 100वीं सालगिरह थी, यानी कि दादाजी की उम्र 100 साल हो गई थी। तो दादाजी ने अपनी 100वीं सालगिरह का जश्न मनाया। हर एक ने दादाजी के चाको चबंद जिस्म और स्मार्ट जिस्म का राज जानना चाहा। दादा ने कहा, 75 साल पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के दिन हमने वादा किया था कि हमारे दरमियान जो भी झगड़ा होगा और जो गलत होगा वो 5 किलोमीटर रोजाना पैदल चलेगा। 75 साल से मैं ये शर्त डेली हार जाता हूँ और मुझे 5 किलोमीटर डेली पैदल सफ़र करना पड़ता है। मुझे 5 किलोमीटर डेली सफ़र करना पड़ता है हारने की वजह से। लोगों ने हैरत से पूछा कि आपकी बीवी तो माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट और सेहतमंद है। तो दादाजी ने कहा, जब मैं 5 किलोमीटर डेली चलता हूँ तो वो मेरे पीछे चलती है मुझे चेक करने के लिए कि कहीं ये रास्ते से वापस तो नहीं आ गया। बेटे ने अब्बू से पूछा, अब्बू मर्द क्या होता है? बाप ने कहा, बेटा जिसका घर में दबदबा हो और रोब हो, सारे घर वाले उसका कहना माने, उसको मर्द कहते हैं। तो बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, अब्बू मैं भी बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। दोस्तों, सिफारिश हमारे माशरे में इस कदर बढ़ गई है कि अगर एक भाई 1 किलो गोश्त लेने जाए तो दूसरा भाई कहता है उसको मेरा नाम लेना, आपको अच्छा गोश्त देगा। फीमेल फिल्मी स्टार की शादी हुई। शादी वाली सुहाग रात को उसके शौहर ने पूछा कि आखिरकार आप शो बिजनेस में थी, आपके कितने बॉयफ्रेंड थे? उसने एक लिफाफा निकाला जिसमें कुछ चावल के दाने थे। उसने गिनने शुरू कर दिए। उसने गिनती के बाद कहा कि मेरे सिर्फ 7 बॉयफ्रेंड थे। तो उसका शौहर बहुत खुश हुआ कि चलो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है तो इसके तो सिर्फ 7 बॉयफ्रेंड है, ये तो आम सी बात है। उसके बाद बीवी ने 10 रुपए का नोट भी निकाला उसी लिफाफे से। शौहर ने पूछा कि ये 10 रुपए का क्या मतलब है? उसने बोला, मैंने 10 रुपए के चावल फरोख्त भी कर दिए थे। अगर पानी के ऊपर कोई लहर नहीं है, अगर पानी के ऊपर कोई लहर नहीं है तो ये ख्याल मत करना कि इसकी तह में मगरमच्छ नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो सारा खानदान खूब फख्र से कहता है ये मुझ पे गया है, ये मुझ पे गया है। और जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं ये बगैरत किस पर गया है। मौलवियों ने हमें इस कदर डराया है कि हम अपना हक भी मांगने के लिए क़यामत का इंतज़ार करते हैं। हर वक्त नया चेहरा नया वजूद, हर वक्त नया चेहरा नया वजूद। इंसान ने शीशे को भी हैरत में डाल दिया है। मैं जितनी भी अच्छी पोस्टें, जितनी भी अच्छी वीडियो अपलोड कर दूं, मेरे दोस्त इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई लड़की
सिर्फ ये पोस्ट कर दे कि मेरे सर में दर्द है, तो सब लुकमान हकीम बनकर कमेंट्स करते हैं। लड़कियां तो क्रीमें लगाकर गोरी हो जाती हैं, जब बच्चा काला पैदा होता है तो कहती हैं ये अब्बू पर गया है। बचपन ही अच्छा था, आंटियां चुमियाँ भी लेती थीं और पैसे भी देती थीं। आज हम पैसे भी देते हैं और वो भी नहीं देती। बाकी आप खुद समझ गए होंगे। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो बाप की कदर करता है कभी गरीब नहीं होता, जो माँ की कदर करता है कभी बदनसीब नहीं होता। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मेरा तो नेट ही नहीं चलता, मेरा किसी से क्या चक्कर होगा। ठीक कह रहा था। दुल्हन को शादी की तकरीब में आखिर में इसलिए लाया जाता है कि वीडियो गेम में बड़ी बला सबसे आखिर में आती है। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि दुख की शायरी याद कर ली है, अब कोई दुख देने वाली भी मिल जाएगी। बचपन में हम दोस्त खेलने के लिए 11 दोस्त मिलकर एक टेप बॉल को खरीदते थे। आज एक ही टेप बॉल को खरीद सकता है, लेकिन 11 दोस्त इकट्ठे नहीं होते। आपने अमरूद के ऊपर दाग देखा होगा, आपने अमरूद के ऊपर दाग देखा होगा। हम इस दागदार हिस्से को काट कर फिर खाते हैं। अगर यही दाग एक हसीना के गाल पर हो तो हम उसके ऊपर गज़लें लिखते हैं, शायरी करते हैं। कुछ तो सोचें यार। जो गलती नहीं करता वो फरिश्ता होता है, जो गलती नहीं करता वो फरिश्ता होता है, जो गलती करके डट जाता है वो शैतान होता है, और जो गलती करके माफ़ी मांग ले वो इंसान होता है।